बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, PDM इत्तेहाद जो है वो ख़त्म हो चुका है। ना सिर्फ ख़त्म बल्कि इस PDM इत्तेहाद के जो सरबराह थे मौलाना फजल रहमान, वो शदीद तरीन परेशानी और मायूसी का इस वक्त शिकार हैं। और उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो इसलिए भी ज़्यादा हो रही है कि मौजूदा हुकूमत या पीपल्स पार्टी की जानिब से बिल्कुल भी उन्हें लिफ्ट नहीं करवाई जा रही। और मौलाना फजल रहमान ये समझ चुके हैं कि आइंदा के सेटअप में उनके ऊपर एक किस्म का अवाम ने जो क्रॉस है वो लगा दिया है। KP में उन्हें कुछ नहीं मिलने जा रहा। दूसरी साइड पर जो मौजूदा हुकूमत है या आसिफ जरदारी या मुस्लिम लीग नून है वो भी अब उनसे दूर दूर हट रहे हैं। कुछ इस हवाले से तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून जो है वो भी इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। और जो उसकी रीज़न है वो ये है कि नून लीग भी इस वक्त बड़ी बुरी तरीके से मारी गई है। नून लीगी इस वक्त क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है, जो अपनी मायूसी है, उसे जो है वो निकाल रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है। कुछ इस हवाले से भी तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इमरान खान साहब जो है वक्त के साथ साथ, मैंने आपसे कहा था कि जूँ ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हुआ था, तो जूँ ये वक्त आगे जाएगा, असम्बलियों की तहलील नज़दीक आएगी, तो ये वक्त आहिस्ता आहिस्ता बदलेगा। और जिस तरह से इमरान खान साहब कल ज़मान पार्क में एक दोबारा से उन्होंने एक्टिविटी का आगाज़ किया, ख़ास तौर पर वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई जिसमें वो जो है वो ट्रैक सूट पहने और वॉक जो है वो कर रहे हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर जो चीज़ें हैं ये वापस होंगी। कुछ तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन बताता चलूँ कि लीगी रहनुमा इन दिनों क्या कर रहे हैं, कैसे उनका जो जहनी तवाज़ुन है वो ज़रा हिल चुका है। और इसमें सबसे पहली एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूँगा एहसन इकबाल साहब की। बड़ा अजीब व गरीब किस्म का जो बयान है वो उनकी जानिब से दिया गया और फिर उस बयान के ऊपर वो कायम भी नहीं रह पाए। और कुछ ही देर बाद ये वो लोग हैं जो ताना दिया करते थे इमरान खान को कि वो यू टर्न लेते हैं, हालांकि इनका बयान ऑन रिकॉर्ड और ऑन रिकॉर्ड बयान से ये अपने मुकरे हैं। एहसन इकबाल साहब पहले कहते हैं, और ये एक बड़ा इल्ज़ाम भी वो लगाते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी, कि 2018 इंतखाबात से पहले जो चाइनीज़ थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से कहा कि इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आप इक़्तिदार में ना लेकर आएँ, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका जो असर है वो CPEC के ऊपर पड़ेगा और CPEC के ऊपर जो काम वगैरह है वो रुक जाएगा। यानी कि चीन जो था वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इक़्तिदार में आने के हक़ में नहीं था। और ये वो किसको कह रहा है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कह रहा है। अब इसमें दो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं। एक तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि वो इंटरफेयर करते हैं मामलात में, उनकी मर्ज़ी से जो है वो हुकूमतें बनती हैं। और दूसरे नंबर पर चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के में जो है वो इंटरफेयर करता है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से इस तरह के जो मामलात हैं वो अपनी ख्वाहिशों का इजहार करता है। अब इन दोनों चीज़ों के ऊपर हुआ ये है कि चाइना की तरफ से दो ऑफिशियल्स का और फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट का भी इसके ऊपर मौक़िफ़ आया और उनके मुताबिक इस तरह की कोई जो बातचीत है वो उन्होंने नहीं की, ना ही वो किसी भी मुल्क के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करता है। पहले तो ये जो बयान है इसको मैं आपके सामने रखता चलूँ तो ये जो बयान है ये जो दिया गया CPEC मंसूबे और इस पर चीन की राय से मुतल्लिक़ एहसन इकबाल का दावा गलत निकला। चीनी कौंसल जनरल ने PTI दौर में CPEC मंसूबे पर पेशरफ्त को इत्मीनान बख्श करार दे चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एहसन इकबाल का बयान था वो भी आपके सामने रखता चलूँ। गुज़िश्ता रोज़ ये कहा था, ये इल्ज़ाम आयद किया था कि PTI के दौरे हुकूमत में जानबूझकर CPEC को नुकसान पहुँचाया गया। उन्होंने ये भी दावा किया था कि चीन ने गुज़श्ता इस्टेब्लिशमेंट को कहने की कोशिश की थी कि PTI को इक़्तिदार में लाने का तजर्बा ना किया जाए क्योंकि इससे CPEC और पाकिस्तान को नुकसान होगा। ताहम चीनी कौंसल जनरल का बयान इनके इस दावे की यकसर नफ़ी करता है। ये सिर्फ चीनी कौंसल जनरल ने ही बयान नहीं दिया बल्कि इसके अलावा भी एक चीन की तरफ से जो बयान है वो सामने आया और उन्होंने इत्मीनान बख्श जो है वो करार दिया। और मज़ीद उन्होंने ये कहा कि कोरोना के बावजूद CPEC दुरुस्त सिमत में चल रहा है, इसकी रफ्तार इत्मीनान बख्श है। पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात हो, चीन की पॉलिसी एक जैसी रहती है। CPEC
ठीक ना चलने का बाज़ अनासिर का तासुर दुरुस्त नहीं। तो ये जो बयान है वो चीन की तरफ से भी सामने आया और फिर उसके बाद एहसन इकबाल जो हैं वो भी ये बयान देते हैं और वो कहते हैं जी कि कुछ प्राइवेट चीनी लोगों ने ये बात की थी। अब देखें कि थोड़ी देर भी अपने बयान के ऊपर कायम नहीं रह पाए और इसी के ऊपर फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक अहम बयान आया है और तर्जुमान पीपल्स पार्टी और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी फैसल करीम कुंडी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि साल 2018 के इलेक्शन से पहले चीनी हुकाम ने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई बात नहीं की थी। चीन की जानिब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने की कभी मुखालफत नहीं की गई। सी पैक अथॉरिटी बनने के बावजूद अगरचा चाइनीज़ हुकाम मुतमईन नहीं थे, मगर ये सारी पेशरफ्त PTI हुकूमत के बनने के बाद हुई। तो ये एक बड़ा बयान है जो कि फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी के तर्जुमान है और वज़ीर-ए-आज़म के खैर इन दिनों वो मुआवने ख़ुसूसी भी हैं, तो उनकी जानिब से ये सामने आया है। तो ये बड़ी चपेड़ है एहसन इकबाल और मुस्लिम लीग नून के चेहरे के ऊपर के जो सिर्फ अपनी पर्सनल, और इससे आप इनकी प्रायोरिटीज़ को भी देख सकते हैं कैसी अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स के लिए ये किस तरह से मुल्की मफाद के साथ भी जो है वो खेल रहे हैं। अब इस तरीके से बयान, और ज़ाहिर सी बात है जो ख़ास तौर पर ये चीज़ के चाइना ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से कहा, तो इसका चाइना के अंदर जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या एक असर होगा कि इस तरह का बयान पाकिस्तान के सामने आ रहा है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चीन जो कि पाकिस्तान की हर सतह के ऊपर बहुत सारे मामलात के ऊपर उसकी हिमायत भी की, उसका दोस्त भी है, और चीन के हवाले से हम एक वाहिद कहते हैं कि चीन के साथ हमारी जो दोस्ती है वो शहद से ज़्यादा मीठी और दरियाओं से ज़्यादा गहरी, इस तरह के अल्फाज जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो उनके हवाले से तो एहसन इकबाल मेरे ख़्याल से प्रोफेसर साहब जो हैं वो उनका जहनी तवाज़न शायद थोड़ा सा हिल चुका है, जो इस किस्म की जो बातें हैं वो ये कर रहे हैं। तो बहरहाल बाद में फिर इसकी एक्सप्लेनेशन भी आ गई और एहसन इकबाल जो है वो भी फिर बाद में अपने इस बयान से भी मुकर गया और कहते हैं नहीं जी मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, हालांकि वो इंटरव्यू साफ़ है, साफ अल्फाज में आपने यही जो बातें हैं वो की थी। दूसरी तरफ PTM इत्तेहाद जो है वो इस वक्त ख़त्म हो चुका है और वो ऐसे कि आसिफ जरदारी जो थे पीपल्स पार्टी, वो तो PTM इत्तेहाद का हिस्सा था ही नहीं और नून लीग ने ख़ुद को उससे अलहदा कर लिया है। इस वक्त नून लीग जो भी स्टेप्स उठा रही है सिर्फ़ और सिर्फ अकेले अपनी ही पॉलिटिक्स को देखते हुए वो उठा रही है और मौलाना फजल रहमान इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर ना सिर्फ परेशान है बल्कि मायूस भी हैं और अब बाकायदा तौर पर मौलाना फजल रहमान इस हवाले से गिले शिकवे भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो मौलाना फजल रहमान जो हैं वो ये गिला करते हैं कि दुबई में आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ की जो मुलाकात है उसके ऊपर उनको एतराज़ है और एतराज़ ये है कि उन्हें लूप में नहीं लिया गया, उन्हें बताया नहीं गया, उन्हें बुलाया नहीं गया इस मुलाकात में कि आखिर मुल्की पॉलिटिक्स के मामलात जो है वो डिस्कस हो रहे थे, निगरान सेटअप के मामलात डिस्कस हो रहे थे। तो इस सारी सिचुएशन में आखिर जो उनकी जमात है उनको क्यों साइड पर रखा जा रहा है, उनको क्यों जो है वो शामिल नहीं किया जा रहा। तो सख्त मायूसी का इस वक्त मौलाना फजल रहमान शिकार हैं। तो इनकी ये जो गुफ्तगू है ये पहले मैं आपको जो है वो बताता हूँ कि मौलाना फजल रहमान ने क्या ये किया। कहते हैं जी कि नून लीग को PDM को एतमाद में लेकर दुबई में मुलाकात करनी चाहिए थी। दुबई मुलाकात से मुतल्लिक अब तक PDM को एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत क्या सिर्फ तनकीद के लिए है, एतमाद में लेना चाहिए था। हम अपोजिशन को तोड़ने से बचाने के लिए असम्बली में गए। उन्होंने कहा जी कि चेयरमैन PTI ने 2002 में मुझे वज़ीर-ए-आज़म उम्मीदवार के तौर पर वोट दिया था। इनके वोट के बावजूद मैं इलेक्शन नहीं जीत सका था। अगर मुझ पर यह इंकशाफ ना होता कि वो मगरबी दुनिया का एजेंट है तो वोट का कर्ज उतारता। तो बहरहाल बीच में साथ साथ वो बहकी जो बातें हैं, आजकल खैर वैसे सारे ही ये जो PDM वाले हैं बहकी बातें इस तरह से वो कर रहे हैं। तो ये मौलाना फजल रहमान एतराज़ उठा देते हैं जी आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ की ये जो मुलाकात हुई और कहते हैं जी कि क्यों PDM को इसमें एतमाद में नहीं लिया गया। तो इसकी साफ़ वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब आपका पत्ता साफ़ हो चुका है, जो आपसे काम लिया जाना था वो हो चुका है। नून लीग को इस बात का इदराक है कि अच्छा, साथ में एक और भी चीज़ कि मौलाना फजल रहमान की इस वक्त ये भी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से मुस्लिम लीग नून उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर ले और पंजाब में कुछ सीटें उनको दिलवा दे। तो इस वक्त नून लीग की अपनी हालत ये है कि ख़ुद वो पंजाब में इस वक्त जो है वो मारे फिर रहे हैं कि किसी तरह से पंजाब में उनको कुछ नशिस्तें हासिल हो जाए। तो आपके साथ उन्होंने सीट एडजस्टमेंट क्या करनी है। तो यही इनकार आसिफ जरदारी को भी हुआ था
और मौलाना फजल रहमान को भी जो है वो हुआ और मौलाना फजल रहमान की भरपूर ख्वाहिश के बावजूद सीट एडजस्टमेंट इनकी नहीं हुई और केपी में तो मौलाना फजल रहमान फारिग हो चुके हैं। तो यही एक बड़ी रीज़न भी है कि नून लीग भी अब इनसे साइड पर हो चुकी है और ये जैसे ही असम्बलियाँ टूटेंगी, इलेक्शन का माहौल बनेगा तो आप देखेंगे मैं पहले दिन से 14 माह हो चुके हैं तकरीबन इस हुकूमत को जब इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाएगी, उस दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि जब भी इलेक्शंस होंगे ये सारी जमातें आपस में ही लड़ेंगी क्योंकि ये अननेचुरल इतिहाद है। इनका इतिहाद रह ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बुग़्ज़ में ये इकट्ठे हुए हैं और यही लड़ाई झगड़े इनके आप सामने भी आना शुरू हो चुके हैं। फिर इसके अलावा मौलाना फजल रहमान मज़ीद कहते हैं जी कि JUI का मौक़िफ़ था कि अदम एतमाद ना लाएँ, हमारा मौक़िफ़ था सड़कों पर आकर हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया जाए। तो खैर मुस्ताफ़ी होने पर आपने क्या मजबूर करना था? इमरान खान साहब इतना बड़ा धरना 124-25 दिन लेकर बैठे रहे, तो तब हुकूमत ने उस वक्त इस्तीफ़ा नहीं दिया था, तो आप कैसे इस्तीफ़ा लेते हैं इमरान खान साहब से? तो बहरहाल वही चीज़ कि एक दूसरे के ऊपर जो मलबा है वो डालने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी नून लीग के ऊपर डाल रही है, ये भी उनके ऊपर डाल रहे हैं, नून लीग जो है वो इनके ऊपर डाल रही है। तो बहरहाल एट द एंड सारे का सारा जो ज़्यादा नुकसान हुआ है वो तो नून लीग को ही हुआ है कि पंजाब में भी उनका सफाया हो चुका है और मौलाना फजल रहमान जो थोड़ी बहुत उनके पास थी भी नशिस्तें वगैरह, तो वो भी इस वक्त उनके पास हाथ से उन्हें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। खैर अभी का जो सेटअप है निगरान केपी में वो तो आलमोस्ट इन्हीं के पास ही है। ज़ाहिर सी बात है उस वक्त सिचुएशन इस तरह की बनी हुई थी और इनको भी अपना हिस्सा जो है वो मिला, लेकिन अब जो हालात हैं, जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। फिर इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने यह भी सवाल उठाया जी कि नवाज़ और आसिफ जरदारी किस मकसद के लिए दुबई में जो है वो उन्होंने जो मुलाकात है वो की है। तो बहरहाल ये सारे जो गिले शिकवे थे वो मौलाना फजल रहमान की जानिब से किए गए हैं। फिर इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी एक जो बात है वो उन्होंने कही है और वो ये कहते हैं जी कि जनरल फैज़ हमीद ने उस वक्त मुझे ये ऑफ़र की थी कि आप जो है वो पहले सेनेट के रुकन बन जाएं, फिर उसके बाद हम आपको चेयरमैन सेनेट बनवा देंगे, लेकिन मैंने उनको इनकार कर दिया। तो ये इस तरह की जो बातें हैं वो इस वक्त मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं। साथ ही मुस्लिम लीग नून का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी आया है, शाहिद खाकान अब्बासी ने रद्द-ए-अमल इसके ऊपर दिया है और जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी क्या कहते हैं जी कि पीपल्स पार्टी की आला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत में होने वाली अहम मीटिंग में मद्दू ना करने पर फजल रहमान ने शिकवा किया, जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। उन्होंने कहा जी कि दुबई मीटिंग में मौलाना फजल रहमान नहीं थे। इस पर सवाल उठते हैं, ये मीटिंग दो बड़ी जमातों के दरमियान थी और ज़रूरी नहीं कि इसमें हर शख्स शामिल हो। तो मौलाना फजल रहमान साहब, ये बड़ी जमातों के दरमियान मीटिंग थी और आप एक गैर ज़रूरी शख्स हैं जो उस वक्त तो आपको PDM की ज़रूरत थी तो आपके साथ शामिल हो गए, तो अब आप गैर ज़रूरी शख्स हैं, इसलिए अब आपको आइंदा इस तरह की किसी भी बड़ी मीटिंग के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए आप जो है वो जिस जगह पर हैं वहीं पर बैठे रहें और ये जो गिले शिकवे हैं आपके, ये भी आप अपने पास ही रखें। आगे चलकर पीपल्स पार्टी और खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM के दरमियान भी लफ्ज़ी गोलाबारी जो है उसका आगाज़ हो चुका है। 1 महीने से तकरीबन रह चुका है इतिहाद। ज़ाहिर सी बात है असम्बलियाँ तहलील होंगी तब तक तो ये रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद इसमें भी मज़ीद आप शिद्दत देखेंगे। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बयान दिया था, इसके ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी ने जो है वो अब जवाबी बयान उनको दिया है और क्या कहा है जी कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा वकार मेहदी ने MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है और इस पर उन्होंने कहा जी कि जब MQM नहीं थी तो पीपल्स पार्टी कराची में मौजूद थी। कराची के शहरियों को सियासी और समाजी आज़ादी मिल चुकी, वो ज़माना गुजर चुका जब वोटरों को कहा जाता था कि तुम्हारा वोट हो चुका। तो बहरहाल इनकी भी जो आपस में जो लफ्ज़ी गोलाबारी है वो हो चुकी है और MQM ने जो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं उन्होंने क्या कहा था जिसके ऊपर ये बयान उनको देना पड़ा। उन्होंने कहा था जी कि कुछ लोग सिंधु देश का ख्वाब सजाए बैठे हैं। उर्दू को सरकारी ज़ुबान बनाने के लिए आला अदालतों ने फ़ैसला दिया। उर्दू ने तमाम कौमियतों को आपस में मिलाने का किरदार अदा किया। तो ये इनके दरमियान भी जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। आखिर में नाज़रीन एक ख़बर है और शहबाज गिल साहब की जानिब से ये ट्वीट भी किया गया है। जो कुछ आम रहनुमा थे जो पार्टी छोड़ चुके थे, जिनमें फवाद चौधरी वगैरह, इमरान इस्माइल, इनके वाले से सवाल भी इमरान खान साहब से इंटरव्यू के दौरान हुआ कि इनको वापस लेंगे, क्या करेंगे। इमरान खान ने खैर उसमें कहा कि एक मुश्किल फ़ैसला होगा, सिचुएशन वगैरह भी इस तरह है। बहरहाल इन सारे अहम रहनुमाओं में 17
ऐसे रहनुमा हैं जिनको इमरान खान साहब ने पार्टी से फारिग जो है वो कर दिया। इसका मतलब ये है कि इन तमाम के लिए वापसी की अब कोई गुंजाइश नहीं है। इमरान खान ने अली जैदी, इमरान इस्माइल, आमिर कियानी, फिरदौस हाशी कमान समेत 17 लोगों को पार्टी से फारिग कर दिया है। इमरान खान ने अली जैदी, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल को पार्टी से निकाल दिया है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो गया है और 17 लोग जो हैं वो फारिग हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो निकल चुके हैं, सवाए शीरी मज़ारी को आप थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं, इसके अलावा किसी के लिए भी कोई मार्जिन नहीं है। राय का सार कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।